शेरू, चिंटू और चुड़ैल की मजेदार और डरावनी कहानी। गांव के पास एक सुनसान जंगल था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती है। जो भी रात में उस जंगल में गया वह वापस कभी नहीं लौटा। लेकिन शेरू और चिंटू, जो कि गांव के सबसे शरारती दोस्त थे, उन्हें इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं होता था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे जंगल में जाकर चुड़ैल को देखेंगे और उसका राज खोलेंगे। रात को दोनों दोस्तों ने साहस बटोरा, टॉर्च और लाठी लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में शेरू ने चिंटू से कहा, क्या तूने सुना है चुड़ैल इंसानों का खून पीती है? चिंटू ने हंसते हुए कहा, अरे अगर वह हमें देखेगी तो डरकर खुद ही भाग जाएगी। हम दोनों कोई साधारण लोग थोड़े हैं। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली के दरवाजे पर एक चिराग जल रहा था और दरवाजा अपने आप खुला। दोनों ने सोचा कि यही मौका है चुड़ैल से मिलने का और हिम्मत करके अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी पहने एक कोने में बैठी थी। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। वह उन्हें घूरते हुए बोली, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? शेरू और चिंटू पहले से तैयार थे। शेरू बोला, हमने सुना है कि आप इंसानों को बहुत परेशान करती है। हम आपको जलेबी खिलाने आए हैं ताकि आप हमसे दोस्ती कर ले। चुड़ैल थोड़ा चौंकी, फिर उसने डरावनी हंसी में कहा, जलेबी? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, खिलाओ जलेबी, लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं आई तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। शेरू और चिंटू ने जल्दी से जलेबी बनाने का नाटक शुरू किया। जैसे ही चुड़ैल जलेबी समझकर पत्थर खाने लगी, उसने घबराकर पत्थर फेंका और चीख उठी, तुमने मुझे धोखा दिया। तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। हवेली के दरवाजे पर एक और आकृति दिखाई दी। वह और भी भयानक और खौफनाक थी। वह आकृति धीरे धीरे चुड़ैल की ओर बढ़ने लगी। चुड़ैल के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वह कांपते हुए बोली, नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आकृति ने कहा, तूने मेरे जंगल में आकर रात छिपाने की कोशिश की, अब तेरा वक्त खत्म हो गया। शेरू और चिंटू को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। चुड़ैल चिल्लाते हुए बोली, नहीं, मुझे मत ले जाओ। और देखते ही देखते चुड़ैल हवा में गायब हो गई। शेरू और चिंटू ने एक दूसरे की ओर देखा और डरते हुए बोले, यह कौन था? तभी उस आकृति ने धीरे से अपना चेहरा दिखाया। वह कोई और नहीं बल्कि गांव का पंडित था। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये चुड़ैल नहीं, गांव के ही कुछ लोगों की चाल थी, लेकिन मैंने इसके सारे काले कारनामे पकड़ लिए। यह लोगों को डराकर उन्हें बेवकूफ बना रही थी। शेरू और चिंटू ने राहत की सांस ली, लेकिन चिंटू ने पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी, आपने कैसे इसे भगा दिया? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जादू टोने में थोड़ी बहुत महारत मुझे भी है, लेकिन तुम दोनों को अब रात में इस जंगल में घूमने का कोई और बहाना नहीं मिलेगा। शेरू और चिंटू ने सिर हिलाया और उस दिन से उन्होंने कोई और कारनामा करने से पहले 2 बार सोचना सीख लिया।